हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के 4 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान समाप्त। कुल 61.41% मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। सबसे ज्यादा गिरिडीह तो सबसे कम रांची में हुई वोटिंग। झारखंड में छठे चरण में 4 लोकसभा क्षेत्र रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार शाम 5 बजे शांतिपूर्ण मतदान समाप्त हो गया और इस दौरान 61.41% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन चारों सीटों पर मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण समाप्त हो गया और इस दौरान 61.41% मतदाताओं ने मतदान किया। इस दौरान सबसे ज्यादा गिरिडीह में 64.75%, जमशेदपुर में 64.30%, धनबाद में 58.90%, तो सबसे कम रांची में 58.73% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान कहीं से किसी गड़बड़ की सूचना नहीं है। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कुमार ने बताया है कि इन 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी 8,963 बूथों पर कंट्रोल रूम से वेबकास्टिंग से नजर रखी गई। हर बूथ के भीतर और बाहर 4D कैमरे लगे थे। इन 4 सीटों पर कुल 93 उम्मीदवार मैदान में हैं। छठे चरण में सभी चरणों से अधिक 82,16,506 मतदाता थे। इन 4 संसदीय क्षेत्रों में जिन प्रमुख उम्मीदवारों का भाग्य शनिवार को ईवीएम में बंद हुआ है, उनमें गिरिडीह से आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी, झामो के मथुरा महतो, जयराम महतो, रांची से भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस की यशस्विनी सहाय, जमशेदपुर से भाजपा के विद्युत वरण महतो, झामो के समीर मोहंती और धनबाद से भाजपा के ढुलू महतो तथा कांग्रेस की अनुपमा सिंह शामिल हैं। झारखंड में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान रेमल का असर, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी। चक्रवाती तूफान रेमल का असर झारखंड में देखने को मिल सकता है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन आज 26 मई की सुबह तक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। यह उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। आज 26 मई की रात से यह तूफान 110 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में बदल जाएगा, जिसके चलते वहां के इलाके काफी प्रभावित हो जाएंगे। वहीं इस तूफान को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि चक्रवाती तूफान रेमल का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आज 26 मई से 28 मई तक राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। इस तूफान का असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खारसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी सहित रामगढ़ जिले में भी देखने को मिलेगा। इस दौरान गर्जन और तेज हवा का झोंका चलने के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की उम्मीद है। अभिषेक आनंद के अनुसार 29 और 30 मई को भी राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इसका असर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार जिलों में देखा जा सकता है। झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। इसके साथ अगले 3 दिनों में इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मनीष रंजन को दूसरा समन, 28 मई को बुलाया। टेंडर कमीशन मामले में ईडी करेगी पूछताछ। 24 को नहीं हुए थे पेश, मांगी थी दूसरी तारीख। टेंडर कमीशन मामले में आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने इससे पहले समन भेजकर 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मनीष रंजन ने एक सरकारी कर्मचारी से चिट्ठी भिजवाकर दूसरी तारीख मांगी थी। ईडी ने अब 28 मई को पूछताछ के लिए समन किया है। ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें एम का जिक्र है। ईडी को शक है कि तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और वर्तमान में भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन हो सकते हैं। मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग में सचिव के पद पर रहे हैं। टेंडर कमीशन मामले में इनकी क्या भूमिका रही, कमीशन में इनका कितना हिस्सा रहा, क्या डायरी में दर्ज कोड नेम इनका है, ऐसे कई सवालों के जवाब ईडी मनीष रंजन से मांगेगी। मनीष रंजन को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की आय और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी साथ लाने को कहा गया है। ईडी ने इसी महीने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजू लाल और संजू लाल के नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया है। इन सबसे जुड़े ठिकानों से ईडी ने करीब 37.5 करोड़ रुपए कैश के अलावा लेन देन से संबंधित दस्तावेज, डिजिटल उपकरण भी बरामद किए थे। धनबाद के सिंदरी बस्ती के 3 बूथों पर वोट बहिष्कार से प्रशासन में खलबली, घंटों मतदान बाधित। पदाधिकारियों के समझाने के बाद शुरू हुई वोटिंग।
धनबाद जिले के सिंदरी बस्ती के बूथ संख्या 398, 399 और 400 के मतदाताओं ने शनिवार को वोट बहिष्कार कर दिया। इस कारण इन 3 बूथों पर करीब 1 से 1.5 घंटे तक मतदान नहीं हो सका। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। बलियापुर के बीडीओ, सीओ और सिंदरी एसडीपीओ और विधि व्यवस्था डीएसपी फौरन मौके पर पहुंच गए। पदाधिकारियों को लोगों को समझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार प्रशासनिक पदाधिकारियों के समझाने के बाद लोग राजी हुए और उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकी। इस मौके पर वोटिंग का बहिष्कार करने वाले धनु गौराई ने कहा है कि हमारी सिंदरी बस्ती में कई तरह की समस्याएं हैं। सड़क और पानी को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। धनु ने कहा है कि सिंदरी एफसीआई के लिए जमीन अधिग्रहण में यहाँ के लोग विस्थापित हुए थे। इन परिवारों को आज भी विस्थापन का दंश झेलना पड़ रहा है। ना तो मुआवजा मिला और ना ही नौकरी। रही सही जमीन भी चली गई। जमीन चली जाने के बाद कागजी दस्तावेज बनाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, गर्मी के दिनों में पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। इस कारण हम सभी सिंदरी वासियों ने आज वोट बहिष्कार किया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छठा चरण वोटिंग के बाद भाजपा को अपनी खराब स्थिति का एहसास, चंपई सोरेन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को कहा है कि लोकसभा चुनाव में छठे दौरे की वोटिंग के बाद या तो तय है कि भाजपा नेतृत्व को इस बात का एहसास हो चुका है कि इस बार उनकी स्थिति बेहद खराब है। बौखलाहट में अनर्गल बयानबाजी का दौर जारी है और 400 पार वाले नारे अब सुनाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे छोटे से राज्य में जिस प्रकार प्रधानमंत्री, गृहमंत्री एवं बाकी बड़े नेता बार बार सभाएं कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि हालत नाजुक है। उन्हें पता है कि पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर केरल तक कुछ हाथ आने वाला नहीं है। रही बात कर्नाटक की, तो वहां पिछले बार के मुकाबले आधी सीटें मिलना भी मुश्किल है। सीएम चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा है कि महाराष्ट्र एवं यूपी में सीटें बड़ी संख्या में घटने जा रही है। पश्चिम बंगाल एवं बिहार में आधी सीटों पर भी आफत है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा में पहले से ही लगभग सारी सीटें उनके पास है, तो बढ़ने की कोई संभावना नहीं दिखती। उल्टे घटेंगे कितने, यह तो देखना दिलचस्प होगा। मणिपुर में जिस प्रकार उन्होंने वहां के नागरिकों को धोखा दिया, उनके हाल पर उनको छोड़कर बेशर्मी की तरह सरकार चलाते रहे, उसके बाद पूर्वोत्तर में अगर एक आध सीट मिल भी जाए तो बड़ी बात होगी। उन्होंने मतदाताओं से वोट की अपील करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में फिर एक बार जोर लगा दीजिए। 4 जून को केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। कल्पना सोरेन ने रांची में डाला वोट, कहा हेमंत है तो हिम्मत है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के छठे चरण के बीच रांची में अपना वोट डाला। कल्पना सोरेन ने रांची के सेंट फ्रांसिस स्कूल में निर्धारित पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद कल्पना सोरेन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे बाहर आएं और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कल्पना सोरेन ने कहा कि आज मैंने अन्याय पर न्याय की भारी जीत के लिए चुनाव के इस महापर्व पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आप सभी से अपील है कि बड़ी संख्या में अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है, झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया गठबंधन रुकेगा नहीं। कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि देश में बदलाव की जो हवा चल रही है वह किसी नेता या राजनीतिक दल की मेहनत से नहीं बल्कि जनता की वजह से आई है। अन्याय, झूठ, शोषण और अत्याचार से त्रस्त जनता अपनी समावेशी विकास और उज्जवल और सुरक्षित भविष्य के लिए दे रही है। दुमका में कल्पना सोरेन ने हुंकार भरी, कहा हेमंत की रिहाई की चाबी जनता के पास है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने शनिवार को दुमका और राजमहल में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी नलिन सोरेन और विजय हांसदा के लिए चुनावी सभा की। इस मौके पर उन्होंने दहाड़ मारी, कहा कि न कभी दुष्योम गुरुजी झुके, न उनके बेटे हेमंत जी झुके, इसलिए हेमंत जी को भाजपा ने साजिश के तहत जेल में डाल दिया। भाजपा डरती है आपके आदिवासी नेता हेमंत सोरेन जी से, इसलिए चुनाव से ठीक पहले उन्होंने हेमंत जी को जेल में डाल दिया। हेमंत जी ने 1932 खतियान, पिछड़ों को 27% आरक्षण, सरना आदिवासी धर्म कोड जैसे मुद्दे विधानसभा से पारित किए। कल्पना ने कहा है कि इस बार का चुनाव आम जनता मालिक लड़ रही है। भाजपा के खिलाफ हेमंत जी की जेल की चाबी आप सभी के पास है। बीजेपी के मौसमी नेता आपके बीच बरगलाने की कोशिश करने आएंगे। आपको उनकी बात सुनने के बाद सिर्फ झारखंड के सम्मान के प्रतीक तीर धनुष का बटन दबा देना है। जमशेदपुर में वोट डालने जा रहे थे गुबराबनी गांव के ग्राम प्रधान, तभी सामने आ गया हाथी, पटक कर मार डाला।
जमशेदपुर के बहरागोड़ा प्रखंड के मुटूर खाम पंचायत अंतर्गत गोबराबनी गांव के ग्राम प्रधान सुरेंद्र नाथ हांसदा उम्र 65 वर्षीय की शनिवार सुबह एक हाथी के हमले से मौत हो गई। ग्रामीण के अनुसार सुरेंद्र नाथ हांसदा शनिवार सुबह वे मतदान करने के लिए जंगल के रास्ते धोलाबेड़ा मतदान केंद्र जा रहे थे, तभी अचानक जंगल से एक जंगली हाथी निकलकर उन पर अचानक हमला कर दिया और उन्हें जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। जंगली हाथियों ने बहरागोड़ा विधानसभा के चाकुलिया फॉरेस्ट रेंज में हाथियों के झुंड ने दिन दहाड़े पूरा उत्पात मचा रखा है। चाकुलिया वन विभाग के पदाधिकारी सभी मौन बैठे हैं, कोई अमल नहीं हो रहा है कि जनता किस प्रकार सुरक्षित रहे। वन विभाग मुआवजे के रूप में कुछ रकम अभी दिया है और आगे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। झारखंड में बदला मौसम, हुई झमाझम बारिश, 29 मई तक तेज हवाओं के साथ वज्रपात की आशंका, येलो अलर्ट जारी। झारखंड के चतरा व बोकारो समेत अन्य जगहों पर शनिवार को बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मौसम के मिजाज में शनिवार को अचानक बदलाव आया और बारिश होने लगी। गर्मी से लोग काफी परेशान थे, इन्हें बारिश से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार 29 मई तक गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है, इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। चतरा में मौसम ने शनिवार के दोपहर बाद अचानक करवट बदली, आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। गर्मी के कारण लोग परेशान थे। अचानक मौसम के मिजाज बदलने से लोगों ने राहत की सांस ली। आंधी तूफान के साथ हुई बारिश ने नगर परिषद की पोल खोल दी है। नाली का कचरा सड़क पर बिखर गया। इससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के केसरी चौक, चूड़ीहार मोहल्ला, दीभा मोहल्ला, दर्जी बिगहा धगर टोली, नूर नगर, बिंड मोहल्ला, अव्वल मोहल्ला, गुदरी बाजार समेत अन्य जगहों पर नाली का कचरा सड़क पर आ गया। नियमित रूप से नाली की साफ सफाई नहीं होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। लोगों ने कहा है कि नगर परिषद क्षेत्र की साफ सफाई की और पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने परिवार के साथ रांची में किया मतदान। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार को परिवार के साथ रांची के श्यामली कॉलोनी स्थित जेवीएम स्कूल स्थित मतदान केंद्र में मताधिकार का प्रयोग किया। जैसे ही वे पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो सभी मतदाता उनके साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभाल लिया। महेंद्र सिंह धोनी ने पिता पान सिंह धोनी, मां देवकी देवी, पत्नी साक्षी धोनी और भाई नरेंद्र सिंह धोनी के साथ श्यामली कॉलोनी के जेवीएम स्कूल के बूथ नंबर 318 पर मतदान किया। हालांकि मतदान करने के बाद बाहर निकलने पर उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। मतदान केंद्र पर अन्य मतदाताओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। जमशेदपुर के कदमा गणेश पूजा मैदान के पास फूड वैन में लगी भीषण आग, मशक्कत के बाद पाया गया काबू। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत गणेश पूजा मैदान के समीप फूड वैन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगी से वैन में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना पर पहुंची टाटा स्टील की दमकल ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि वैन में गैस सिलेंडर भी रखा था। गनीमत रहे कि सिलेंडर फटने से बच गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पीएलएफआई के एरिया कमांडर सनातन को पुलिस ने खूंटी से किया गिरफ्तार। पीएलएफआई के एरिया कमांडर सनातन टोपनो उर्फ मोटा उर्फ संजय टोपनो को पुलिस ने खूंटी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि सनातन पश्चिमी सिंहभूम जिले के टेबू व बंदगांव क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। सनातन की गिरफ्तारी खूंटी के जरियागढ़ से हुई है। पुलिस ने बताया है कि उसके पास से एक लोडेड रिवॉल्वर, 4 जिंदा कारतूस, पीएलएफआई संगठन का पर्चा और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इसकी जानकारी शनिवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने संवाददाता सम्मेलन में दी है। एसडीपीओ ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक अमन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के कुछ उग्रवादी जरियागढ़ थाना क्षेत्र में लेवी वसूलने के लिए आए हुए हैं। इस सूचना पर तोरपा एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा शुक्रवार की शाम गश्ती के दौरान एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम संजय टोपनो उर्फ संजू टोपनो ग्राम सिम टिमड़ा थाना जरियागढ़ बताया। शक के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से रिवॉल्वर सहित अन्य सामान बरामद किए गए। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया चारों सीट पर जीत का दावा। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने झारखंड में हुए तीसरे चरण के मतदान के बाद चारों सीट पर जीत का दावा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने चारों सीट पर हुए चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के प्रति अपना भरोसा जताने के लिए मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि मतदाताओं के रुझान को देखते हुए शनिवार को चारों सीटों पर हुए चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नाकामियों और
और झूठे वादों को देखते हुए जनता ने इस चुनाव में भाजपा से दूरी बना ली है, जिसका पूरा फायदा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करने और अपने अधिकारों को पाने के लिए जनता ने जिस तरह का भरोसा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के प्रति जताया है, उसे हम कायम रखेंगे। साहिबगंज के बरहेट में चेक नाका पर तलाशी के दौरान पिकअप वैन से 1,20,000 रुपये बरामद। साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र स्थित चेक नाका पोस्ट पर पिकअप वैन से 1,20,000 रुपये बरामद किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर एसपी के निर्देश पर इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट पे सघन जांच जारी है। इसी क्रम में बरहेट थाना क्षेत्र स्थित जो पटेर बथान चेक नाका पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने पिकअप वैन से 1,20,000 रुपये बरामद किया गया है। मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभाओं में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न। उपायुक्त रांची जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभाओं में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। उन्होंने बताया है कि शनिवार को सुबह 7 बजे से ही सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हो गई थी। सभी पोलिंग पार्टी, सेक्टर ऑफिसर, जोनल ऑफिसर पूरी तरह से मुस्तैद रहे। समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित प्रतिवेदन भी लगातार प्राप्त किए जा रहे थे। रांची लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी 2037 बूथों पर कंट्रोल रूम से वेबकास्टिंग हो रही थी। जिले में एक फुल फेज कंट्रोल रूम काम कर रहा था। जहां जहां से किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायत आ रही थी, वहां तुरंत त्वरित कार्रवाई की जा रही थी। सभी पोलिंग पार्टी ईवीएम मशीन लेकर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ईवीएम की सुरक्षा के लिए कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली से तानाशाही ताकतों की पूर्ण विदाई संथाल की जनता ही तय करेगी। कल्पना मुर्मू सोरेन राजमहल लोकसभा क्षेत्र से जेएमएम और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में बुआरीजोर और महेशपुर में आयोजित चुनावी सभा में कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा है कि तानाशाही ताकतों की दिल्ली से पूर्ण विदाई संथाल की जनता ही तय करेगी। कल्पना ने कहा है कि संथाल परगना की वीर भूमि में कई ऐतिहासिक क्रांतिकारी गाथाएं लिखी गई है। देश के इस चुनाव के आखिरी चरण में संथाल परगना की जनता बीजेपी का झारखंड से सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। कहा है कि हेमंत झारखंड के हक अधिकार उठा रहे थे, इसलिए उन्हें बीजेपी ने साजिश कर जेल में डाल दिया, मगर वो आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के बेटे हैं, कभी झुके नहीं। कल्पना ने आगे कहा है कि हेमंत की जेल की चाबी आप जनता के पास है। पूरे देश की तरह यहाँ भी बीजेपी की नीतियों से त्रस्त जनता बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। जनता के प्रत्याशी के रूप में इंडिया गठबंधन से विजय हांसदा जनता की आवाज बनी है। विजय ने हमेशा जल, जंगल, जमीन तथा झारखंडी स्वाभिमान से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने का काम किया है, पर केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने झारखंड की एक नहीं सुनी। अब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है तो झारखंड के मुद्दे सदन में उठाए भी जाएंगे, उनका समाधान भी किया जाएगा। 1 जून के दिन 4 नंबर पर तीर धनुष का बटन दबाकर विजय हांसदा को भारी से भारी मतों से जिताने का काम करे। चौपारण पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। वाहन से 14 ऊंट बरामद। चौपारण पुलिस ने 2 ऊंट तस्करों को पकड़ा है। थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि रात में गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार की ओर से एक डीसीएम में क्रूरतापूर्वक ऊंटों को लोड कर तिरपाल ढककर वध करने के उद्देश्य से बंगाल ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने चोरदाहा चेक पोस्ट पर पहुंचकर गया की ओर से आने वाली वाहनों की जाँच शुरू की। इसी क्रम में एक डीसीएम वाहन को रोके जाने पर उसने तेजी से भागने का प्रयास किया, लेकिन जवानों ने बैरियर लगाकर वाहन को रोक दिया। वाहन पर सवार 2 तस्करों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। वाहन की जांच की गई तो उसमें 14 ऊंट मिले, इसमें से 1 ऊंट की मौत भी हो गई थी। पकड़े गए तस्करों ने वाहन एवं बरामद ऊंट के संबंध में कोई वैध दस्तावेज जो है प्रस्तुत नहीं किए, जिसके बाद वाहन एवं ऊंट को जब्त कर मामला दर्ज कर अनुसंधान भार संजय कुमार सिंह को सौंप दिया गया। लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय ने अपने परिवार के साथ किया मतदान। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, रांची से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय, उनकी मां रेखा सहाय सहित पूरे परिवार के लोगों ने शनिवार को धुरवा सेक्टर 3 स्थित एचएससी महिला समिति कैंपस में मतदान केंद्र 307 पर मतदान किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय ने भाजपा पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली मतदाता पर्चियां बांटने का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। जेईई एडवांस की परीक्षा आज रांची में 4 केंद्र। जेईई एडवांस 2024 की परीक्षा आज रविवार को ली जाएगी। रांची जिले में 4 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। आई ऑन तुफुदाना, आरटीसी इंजीनियरिंग कॉलेज और मांझी, अरुणिमा इन्फोटेक सामलोंग और फ्यूचर ब्राइट पुंदाग में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार परीक्षा में 2000 से अधिक विद्यार्थी
रांची से शामिल हो रहे हैं। इसमें बताया गया है कि पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है। एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार आदिवासियों का हक अधिकार छीनने का कर रही है प्रयास। बसंत सोरेन। दुमका जिले के जामा प्रखंड क्षेत्र के चिकनिया पंचायत के लकड़जोड़िया मैदान पर शनिवार को प्रखंड के सभी स्वयं सहायता ग्रुप की महिलाओं के साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड सरकार के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों का हक अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य के लिए सब दिन आदिवासियों ने लड़ा, कितने लोग शहीद हुए, जेल गए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जेएमएम पार्टी से ही दुनिया में दुमका को पहचान मिली है। हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से प्रभावित होकर केंद्र की सरकार ने उन्हें जेल में डालने का काम किया है। धोती साड़ी योजना, सखी मंडल, फूलो झानो आशीर्वाद योजना सहित अन्य सभी योजनाएं आदिवासियों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। इसी सरकार में आदिवासियों का कल्याण संभव है। कई वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब, वंचित रह गए मतदान से। आदित्य साहू। बीजेपी प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने 25 मई को हरमू रोड स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए हैं। ऐसे में वे मतदान करने से वंचित हो गए। कहा इस बारे में चुनाव आयोग को चिंता करनी चाहिए। साहू ने आगे कहा कि झारखंड में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। इसमें 4 लोकसभा सीट के लिए मतदान हुआ। झारखंड की जनता ने उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए मतदान किया। जनता के रुझान से स्पष्ट हो गया है कि इन चारों लोकसभा सीट से जो है एनडीए प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी। 3 चरण के मतदान के बाद 10 कमल फूल और 1 केला ईवीएम में कैद हो गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की गठबंधन सरकार ने जनता को धोखा दिया है, ठगने का काम किया है। 4.5 साल के कार्यकाल में गठबंधन सरकार ने झारखंड को लूटने का काम किया है, विकास का काम अवरुद्ध करने का काम किया है। जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। इस गठबंधन को जनता ने वोट के माध्यम से नकारने का काम किया है। चुनाव परिणाम आने पर यह स्पष्ट हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में झारखंड के इन जाने माने लोगों ने किया मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का शनिवार को समापन हो गया है। सुबह से ही मतदाताओं की इस दौरान मतदान केंद्रों पर लंबी कतार दिखी। इस दौरान उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। झारखंड के जाने माने लोग भी लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखे। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने गृहनगर रांची के जेवीएम श्यामली में बने मतदान केंद्र पर वोट करते दिखे, तो वही झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार अपने पूरे परिवार के साथ डोरंडा के राजकीकृत मॉडल उच्च विद्यालय बीएमपी ग्राउंड में अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। जमशेदपुर के राष्ट्रीय फुटबॉलर और इंडिया सुपर लीग में खेल रहे मुबासिर रहमान भी अपने पूरे परिवार के साथ वोट करने पहुंचे थे। मतदान के बाद उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ एक सेल्फी भी ली। वही भाजपा नेता व बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कुणाल सांडगी ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया। जमशेदपुर के एसएसपी कौशल किशोर ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। जस्टिस सुभाष चंद भी अपने रांची स्थित मतदान केंद्र पहुंचे और वोट किया। उनके साथ उनकी पत्नी मौजूद थी। जबकि रांची के डीसी और निर्वाची पदाधिकारी राहुल सिन्हा आम आदमी की तरह कतार में लगकर वोट किया। जबकि पलामू सांसद वीडी राम ने रांची के एसएस मेमोरियल कॉलेज मैदान केंद्र संख्या 334 पर मतदान किया। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्वनी शाह अपने पिता के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान वे मीडिया से बातचीत कर बोली कि मुझे वोट करके बेहद खुशी हो रही है। इसके साथ ही अन्य लोगों ने भी वोट किया। देवघर में भाजपा की संगठनात्मक बैठक। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने कार्यकर्ताओं को दिया चुनाव जीतने का मंत्र। शनिवार को स्थानीय एक होटल के सभागार में भाजपा की संगठनात्मक बैठक जिला अध्यक्ष सचिव रवानी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद वंदे मातरम गीत के साथ हुआ। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने कार्यकर्ताओं से वृत्त लेते हुए चुनाव जीतने का मंत्र दिया। वही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीएल संतोष ने कहा कि कार्यकर्ता मेहनत करें और जमीन पर जाएं, मतदान प्रतिशत बढ़े व जीत मिले, इस दिशा में मजबूती से कार्य करें। अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। अभी 5 दिन बचा हुआ है, जो हम सबों के लिए कठिन चुनौती है। बूथ पर मजबूती से कार्य करें, वोटर लिस्ट में अपना नाम देखें और दूसरों को भी इसके प्रति प्रेरित करें।
तेज रफ्तार ट्रॉली असंतुलित होकर पुल के नीचे गिरी, हताहत नहीं। लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा धर्मपुर NH 333A तसर केंद्र के समीप शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार ट्रॉली असंतुलित होकर पुल के डिवाइडर से टकराकर नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि घटना में चालक व उपचालक को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। जानकारी के अनुसार ट्रॉली गोड्डा की ओर से हिरनपुर जा रही थी। लिट्टीपाड़ा तसर केंद्र के समीप सड़क पर बने संकरा पुल पर रात के समय चालक असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराते हुए लगभग 20 फीट पुल के नीचे पानी में गिर गया। घटना में चालक व उपचालक बाल बाल बच गया। दुर्घटना के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन में जुटी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।